देने के लिए। साथ ही साथ अब बात होगी 20 साल की हाजीपुर की उस युवती की जिसने 17 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन वो जंग हार गई। पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। हुआ क्या था, आपको लगातार जी बिहार झारखंड बताता रहा कि किस तरह से छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने, दबंगों ने इस युवती के ऊपर तेजाब डाल दिया। कोशिश यही थी सभी की कि बच पाए, लेकिन अफसोस कि युवती नहीं बच सकी। पुलिस ने इस मामले में 17 दिनों बाद मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार किया है। हाजीपुर में जिंदा जला दिया गया था लड़की को, इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हमने जैसा बताया कि छेड़खानी का विरोध किया गया था युवती की तरफ से, लेकिन उसको जिंदा जला दिया गया। माफ़ कीजिएगा, इसको जिंदा जलाया गया, तेजाब नहीं फेंका गया। हम इसमें सुधार कर दें। 20 साल की लड़की थी, इसको गाँव के कुछ युवकों ने केरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया। सब मिलकर के थाना पर गई, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वहाँ जो है उनको बताया कि सर हमारे बहन के साथ में हुआ, मगर कोई भी पुलिस प्रशासन यहाँ आकर करके एक बार नहीं झांकी मारा और नहीं कुछ किया। इतना हो जाने के बावजूद भी उसको इलाज चल रहा है, उस पर भी इलाज नहीं होने के दौरान भी उस पर दवाई बनाया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक उनको जाके वहाँ दबाया गया और उनके छोटी बहन को भी कुछ बोला गया और पैसा के अभाव के कारण ऐसा हो गया। पीएमसीएच में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण भी इसकी मृत्यु होने की आशंका है। 3 व्यक्तियों का नाम आया है केस में। बच्ची थी कि केस दर्ज हुआ है 2 तारीख को, 30 तारीख की घटना थी। जलाने के बाद का आरोप लगाया गया है। 3 व्यक्तियों का नाम जैद अनुसंधान में गिरफ्तारी के लिए चल रहा है। आज सुबह पीएमसीएच में इलाज के दौरान जो बच्ची है उनकी डेथ हुई है और अभी उन्हीं के अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सामने आए हैं, नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं चुनाव के चलते, चुनाव के कारण इस मामले को दबाया गया। राहुल गांधी ने और भी कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सकें। तो ये कड़े शब्दों के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया और साफ तौर पर सुशासन पर हमला बोला है, साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है। बहुत दुखद घटना है और उस पर हर हालत में कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे इसकी चिंता करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी फायदे के लिए इस मामले को दबाया गया। कृपया अगर जितने घटिया वो हैं, जिस तरह की देश विरोधी हरकतें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुप्तकार के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने संबंध स्थापित किया और फारूक अब्दुल्ला कहता है हम चीन की मदद से 370 हटाएंगे, जिस तरह से रूबिया ये महबूबा कहती हैं कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, और इस तरह के लोगों के साथ जिस व्यक्ति का संबंध हो वह आज भी बताता है कि वह इस देश विरोधी एजेंडा को ही चलाने का काम कर रहा है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस की महिला विधायक भी सामने आई हैं और हमला उन्होंने सरकार पर बोला है। प्रतिमा कुमारी विधायक हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि आपको जवाब देना होगा इस पूरी खबर पर, और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करने से काम नहीं चलता बल्कि एक्शन भी लेना होता है। प्रतिमा कुमारी से बात की गई है, आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लड़की को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा था कि कुछ मनचलों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की को जिंदा जला दिया था और तकरीबन 17 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि चुनाव के दौरान इस मामले को दबाया गया। अभी हमारे साथ उसी इलाके के विधायक, कांग्रेस के ही विधायक हैं प्रतिमा जी। बताइए कि जिस तरीके से ट्वीट आया है, क्या लगता है आपको कि प्रशासन ने ऐसा सही में कुछ किया, सरकार पर ये आरोप सही है या फिर कुछ जी? बिल्कुल आरोप सही है। हमारे नेता ने सही आरोप लगाया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और चुनाव के दरमियान इसको दबाने की कोशिश की गई। मैं चुनाव लड़ रही थी इसलिए मुझे जानकारी नहीं हुई। जैसे ही मुझे पता चला मैं स्थानीय एसपी साहब से बात की और बात करके मैंने स्थिति के बारे में जानकारी ली। अभी वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन किसी तरह का मानवीय व्यवहार महिलाओं के खिलाफ या दलितों के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख सकते हैं कि प्रतिमा कुमारी, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के राजनीति करते रहे हैं, ये राजनीति अब बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी महिला या दलित पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगी और उनसे अब जवाब भी मांगा जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर।